Good morning dear student. Hello, how are you? Now it's English time. I hope you all are in pink health. So here we are going to discuss a poem of class 10th, A Tiger in the Zoo. Here I have noted down this poem for you, so it might be more clear to you people. So may I read this one? Listen properly, okay? He stalks in his vivid strips, the few steps in his cage, on pads of velvet quite, in his quiet rage. This poem is written by poet Norris. The poet's name is Norris. Poet just compares the life of a tiger in the cage as compared to in the natural habitat, that is the jungle. We all know that tiger is the king of the jungle, so he wants to live freely. And zoo is a place where I hope you all visited a zoo. Zoo is a place where animals, wild animals are kept in the cage in the separate places according to them. So here is the explanation of this. His stalls in the vivid strips, the few steps of his cage. So here I have written the meaning of the hard words, you can see easily. Stalls means to move slowly and vivid means clearly. As the king of the jungles moves in his cage, that वो धीरे धीरे slowly move करता है अपनी केज में, और अपनी केज में उसे बिल्कुल फ्री नहीं लगता है, वो फील फ्री नहीं करता है, तो उसे लगता है कि मैं किस टाइप से यहाँ से ओवरकम हो पाऊँ. इन द नेक्स्ट टू लाइन्स ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पंजे होते हैं, पैड्स मीन्स जो उसके पॉज होते हैं वो नीचे से सॉफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलवेट. वेलवेट इज़ द मटीरियल विच इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर, so that's why it is compare, it is a hidden comparison that the velvet with the paws of the lion, sorry, that is the tiger. The pads of the velvet quite in his quiet rage, and rage means anger, मतलब उसे गुस्सा आता रहता है कि वो किस टाइप से इस केज से निकले, तो वो अपने वेलवेट पॉ से, सॉफ्ट पॉ से उस पिंजरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि वो किस तरह से यहाँ से फ्री हो सके. सो आई होप दिस इज़ द फर्स्ट पैरा. My explanation is clear. If any doubt, you can give me in the doubt session if any doubt you have occurred. Let's come to the next para. Here I have written the next para also. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where lambs deer pass. नेक्स्ट पैरा में क्या होता है कि जो शाम हो जाती है, फिर जो टाइगर होता है वो ट्री के शेड के नीचे जा कर के थोड़ा आराम करता है. वहाँ पर ज़ू में और बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, जिसके कारण उसे बहुत दिक्कत होती है, तो वो नाइट में उसे ऐसा लगता है कि चलो मैं जा कर के थोड़ा सा सो जाता हूँ ट्री के नीचे. जैसे वो वहाँ जा कर के जो लेटता है, आराम करता है, वहाँ पे उस लॉन्ग ग्रासेस होती हैं, जैसे जंगल में लॉन्ग ग्रासेस होती हैं, वहाँ पे उसकी स्ट्रिप्स उसको हेल्प करती कि वो वहाँ पे छुप सके, अपने आप को हाइड कर सके वहाँ पे. नियर द वाटर पूल, और उसी के पास में, ट्री के पास में एक वाटर पूल होता है, उस वाटर पूल के पास में वो इस फिराक में रहता है कि कब कोई अच्छा सा हेल्दी डियर आएगा या उसका प्रे आएगा, उसका शिकार आएगा, तो वो उसे ग्रैब कर लेगा, मतलब उसे खाने के लिए वो ताक लगाए बैठा रहता है वाटर पूल के पास में. कोई भी जानवर पानी पीने को आएगा तो नियर द वाटर होल, मतलब एक वाटर होल है, मतलब गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है. वेयर लम्स, लम मतलब एक हेल्दी डियर, या कोई डियर का नाम लिखा है इसलिए लम्प मीन्स हेल्दी डियर आएगा और वो उसे खा लेगा, जिससे उसकी भूख, जो उसका हंगर है, वो शांत हो जाएगा. सो नियर द वाटर होल वेयर लम्स डियर पास, तो वो उसे खा लेगा. दैट्स ऑल. Now in the third paragraph, he should be snarling around houses at the jungle edge. So now the lion is at the village area, मतलब अब अपने जंगल से उब चुका है, वो जंगल से थोड़ा बाहर आ गया है, एक टाउन साइड्स में आ गया है, वो विलेज के साइड में आ गया है. Baring his white fangs, his paws terroring the village. यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उनको विलेजर्स को डराने की कोशिश कर रहा है अपनी बिग रोर से, मतलब दहाड़ करके. यहाँ पे मैंने लिखा है स्नार्लिंग, मतलब होता है जब शेर बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है किसी को डराने के लिए, फ्राइटेंड करने के लिए.
तो वो अपनी आवाज़ करके जो घर के आसपास, जो जंगल के आसपास जो घर हैं उनके लोगों को वहाँ पे उसको डराने की कोशिश कर रहा है। बार्किंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मीनिंग होता है किसी भी बीस्ट के, कोई बड़े जानवर के जो सामने के फ्रंट के टीथ होते हैं हम उनको फैंग्स बोलते हैं। तो बार्किंग हिज वाइट फैंग्स, हिज पॉज, वो अपने क्लॉज को जो है वो पंजों को ऐसे मिट्टी से रगड़ रहा है। तो उस टाइप से वो उनको विलेजर्स को डराने की कोशिश करता है अपने बड़े बड़े वाइट टीथ से, जो उसके फ्रंट में टीथ हैं। विलेजर्स को टेरराइजिंग मीन्स फ्राइटेंड वन, मतलब उनको डराने की कोशिश करता है। आई होप दिस पैरा इज क्वाइट क्लियर टू यू पीपल। In the fourth paragraph, but he is locked in a concrete cell. Concrete का मतलब होता है anything which is physical, जिसको हम हाथ लगा करके देख सकते हैं, that is called the concrete. मतलब वो अपने केज में, अभी तो right now he is in the cage, वो अभी अपने पिंजरे में बंद है। तो ऐसे केज में बंद है जो लॉक्ड है वहाँ पर, जिसको अपन हाथ लगा के देख सकते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, तो उसकी जितनी भी ताकत है वो सब क्या है, पिंजरे के अंदर है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो धीरे धीरे वो देखता है कि ये केज कितना ऊंचा ऊंचा है, और वो विजिटर्स है, मतलब जो ज़ू में लोग उसको देखने के लिए आते हैं, कि बहुत फॉन्ड रहता है बच्चों को कि हम टाइगर देखेंगे, तो वो जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब उनको अनदेखा कर रहा है वहाँ से। क्लियर? इन द फिफ्थ, दैट इज़ द लास्ट पैरा ऑफ द पोयम, ही हियर्स, इन दिस लास्ट पैराग्राफ पोएट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस टाइप से, कि जो एनिमल है, जो टाइगर है, उसको वो जो केज है, वो ज़ू है, वहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो फ्री फील नहीं करता है। तो यहाँ पे लास्ट में उसको एक अभी भी होप है, मतलब टाइगर को ये होप है कि वो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस केज से बाहर होगा और जंगल में जाकर अपनी फ्री लाइफ जिएगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में वो रिटर्न हो जाएगा, ऐसी उसको होप है, मतलब ऐसी उसको आशा है। नाउ कमिंग टू द लाइन्स ऑफ द पैरा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट। अब रात में आपने देखा होगा अक्सर हाईवे पे जब अपन जाते हैं तो एक पुलिस की वैन घूमती रहती है, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना, मतलब हर एक थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में नाइट में पुलिस आती है, देखती है कि भाई सब कुछ सेफ़ है कि नहीं हाईवे पे। तो वैसे ही ज़ू में भी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, सफारी एक गाड़ी होती है, उसको लेकर के जंगल में जा कर के रात रात में देखते हैं कि भाई सब कुछ सेफ़ है कि नहीं, सब जानवर प्रॉपर हैं कि नहीं। तो इसी टाइप से उसको कहते हैं पेट्रोलिंग करना। तो एक पेट्रोलिंग जो पर्सन होते हैं वो अपनी व्हीकल को, अपनी कार को लेके आते हैं, तो जो कार का आवाज़ होता है उससे वापस से उसको वो एक लास्ट वॉइस सुनाई देती है टाइगर को, कि अचानक से फिर से उसको आवाज़ें आ रही कि अब कोई ना कोई वापस से आ रहा है। दिन में भी वो आराम से सो नहीं पाता है, अब नाइट में भी ये पेट्रोलिंग वाले लोग उसे सोने नहीं दे रहे हैं। सो द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो उसकी जो आँखों के ऊपर जो कार की लाइट्स हैं वो फ्लैश होती, मतलब चमकती हैं, और वो ऊपर आसमान को देखते रहता है। आसमान को देखने से ये मतलब है कि वो अभी भी इस होप में है कि वो कब एक दिन आएगा जब यहाँ से जंगल से वो फ्री होगा। आई होप द होल पोएम इज़ क्लियर। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइगर इन द ज़ू, कंपेयर्स बिटवीन द लाइफ ऑफ द ज़ू एंड the natural habitat. Thank you.